कल्पना कीजिए कि कल सुबह जागते ही एक बात साफ महसूस हो, रात भर एक बार भी बाथरूम के लिए उठना नहीं पड़ा, नींद बिना टूटी, न कोई तात्कालिकता, न असहजता, न झुंझलाहट। और अब कल्पना कीजिए कि यही बदलाव एक साधारण सी सब्जी को अपनी थाली में जोड़ने भर से शुरू हो सकता है, और वह भी एक दिन से भी कम समय में शुरुआती फर्क दिखाते हुए। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, पर इस अनुभव के पीछे जो तर्क, जैविक तंत्र और क्लिनिकल अवलोकन है, वे वास्तविक हैं और वर्षों से 60 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुषों तक इस सरल दृश्य टिकोन की पूरी जानकारी पहुंची ही नहीं है। आज की बात एक शॉर्टकट का दावा नहीं, बल्कि वैसा व्यावहारिक शुरुआती कदम है जो हर कोई रोजमर्रा में उठा सकता है, और इसी से दिशा बदलने की शुरुआत होती है। वीडियो के अंत तक एक छोटा सा सार चेकलिस्ट भी मिलेगा ताकि जो लोग सीधे अमल करना चाहते हैं वे तुरंत शुरू कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है। पिछले एक दशक से अधिक समय में पुरुषों को दोबारा आत्मविश्वास वापस दिलाना, उनकी जीवन शक्ति बहाल करना और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा करना ही काम का केंद्र रहा है। हजारों वास्तविक मामलों में देखा है कि जब सही कदम और सही क्रम मालूम हो तो सुधार की शुरुआत अक्सर उतनी ही जल्दी होती है जितनी लोग उम्मीद नहीं करते। इसीलिए आज क्लिनिक में कारगर दिखे वही सरल उपकरण, रोजमर्रा के खानपान के समायोजन और छोटे छोटे परिवर्तन यहाँ साझा कर रही हूँ, ताकि 60, 70, 80 की उम्र में भी व्यक्ति अपने लक्षणों पर फिर से पकड़ बना सके। और हाँ, यह इलाज के विकल्पों का प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि उनके साथ साथ चलने वाली व्यावहारिक सहायता है जिसे घर में अपनाया जा सकता है। दशकों से कई पुरुष यह मान बैठे हैं कि एक बार प्रोस्टेट बढ़ने लगे तो बस उसी के साथ जीना होगा, और विकल्प सीमित है। दवाई जिनके दुष्प्रभाव थका देते हैं, या सर्जरी जिनकी आशंका मन में सताती रहती है। लेकिन अगर यह पूरी सच्चाई न हो तो, अगर प्रकृति ने पहले से ही ऐसा सुरक्षित, सरल और सुलभ उपाय हमारे सामने रख छोड़ा हो जो किराने की दुकान पर ही मिल जाता है और उन कारकों को निशाना बनाता है जो चुपचाप सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और हार्मोनल असंतुलन को बढ़ावा देते हैं, तो तस्वीर बदल सकती है। समस्या यह नहीं कि रास्ता नहीं है, समस्या यह है कि सही क्रम में सही कदम उठाना अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। और आज वही स्पष्टता मिलेगी ताकि रोजमर्रा के खाने में छोटे बदलावों से शुरुआत हो सके। आज 5 ऐसी सब्जियों की स्पष्ट कदमदर्कतम चर्चा होगी जो प्रोस्टेट के आकार और मूत्र प्रवाह को प्राकृतिक तरीके से सहारा देने में मददगार दिखीं, कहाँ काम करती है, कैसे तैयार करें, कितना खाएं और किस समय बेहतर रहेगा। यह सब उसी क्रम में मिलेगा ताकि अमल सरल रहे। और वीडियो खत्म होने से पहले उस सब्जी का जिक्र भी आएगा जो कई मामलों में इतनी तेजी से असर दिखाती दिखी कि महज 18 घंटों के भीतर फर्क नोटिस होने लगे। साथ ही इसके पीछे का कारण, यानी सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव या हार्मोनल रास्तों पर इसका संभावित प्रभाव, सरल शब्दों में समझाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना उलझन के शुरुआती कदम उठा सके। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि 60+ पुरुषों के लिए बनाई गई प्रोस्टेट स्वास्थ्य सलाह मिस न हो। और एक छोटा अनुरोध, अगर यह विषय सीधे आज की जरूरत से जुड़ता है तो नीचे 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0। यह संकेत अगले वीडियो में और ज़्यादा सीधा, कम समय में और क्रमबद्ध फॉर्मेट लाने में मदद करता है। साथ ही चाहे तो उम्र, स्मूर और रात में कितनी बार उठना पड़ता है वह भी लिख दे ताकि सामग्री बिल्कुल लक्षित बन सके। जब सालों तक प्रोस्टेट की दिक्कतें बनी रहती है तो अक्सर सबसे सरल विकल्प नज़रअंदाज हो जाता है, फूल गोभी। इसे बस एक और हरी सब्जी मानकर टाल दिया जाता है, जबकि इसके भीतर सल्फोराफेन नाम का प्राकृतिक यौगिक होता है जो प्रोस्टेट ऊतकों में सूजन कम करने, डिटॉक्स मार्गों को सक्रिय करने और उम्र के साथ इकट्ठे होते एस्ट्रोजन जैसे यौगिकों को प्रोसेस करने में शरीर की मदद करता दिखाई देता है। इसे एक जाम हुए पाइप से मलबा साफ करने जैसा समझिए। जैसे जैसे रुकावट हटती है, प्रवाह सुधरता है। 92 वर्ष के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर जो सटीकता और सबूत के बिना निर्णय नहीं लेते, कई दवाओं के चक्कर और उन्नीदेपन से तंग आ चुके थे और सर्जरी से बचना चाहते थे, उनके रूटीन में जब सप्ताह में 4 रातें हल्की भाप में पकी फूलगोभी ऊपर से थोड़े ऑलिव ऑयल के साथ जोड़ी गईं, 6 हफ्तों में रात की यात्राएं 3 से घटकर 1 रह गईं, धारा मजबूती से आने लगी और निचले पेट का सतत दबाव कम हुआ,
मन में भरोसा लौटा कि शरीर विरोध में नहीं, साथ दे रहा है। व्यावहारिक बात यह कि हल्का स्टीम सल्फोराफेन को संरक्षित रखने में मदद करता है और थोड़ी सी स्वस्थ वसा इसके लाभकारी यौगिकों के अवशोषण को बेहतर बनाती है। यही संयोजन रोजमर्रा में अपनाया जा सकता है। टमाटर दिखने में सामान्य लगते हैं, पर उनके लाल हिस्से में लाइकोपिन होता है, एक कैरोटीनॉयड एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोस्टेट कोशिकाओं पर समय के साथ पड़ने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है और वृद्धि संबंधी संकेतों को नियंत्रण में रखने में सहायक बनता है। 70 वर्षीय पूर्व फायर फाइटर राकेश ने पहले दवाएं आजमाई, लेकिन नींदापन और सुस्ती की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे कुछ प्राकृतिक, रोजमर्रा में आसानी से फिट होने वाला समाधान चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि टमाटर पकाने पर और उन्हें ऑलिव ऑयल जैसी स्वस्थ वसा के साथ लेने पर लाइकोपीन शरीर के लिए अधिक उपलब्ध हो जाता है, तो उन्होंने घर में बने टमाटर सूप, धीरे भुने टमाटर और सुबह के ऑमलेट में कटे टमाटर शामिल करना शुरू किया। 2 महीनों में उन्होंने महसूस किया कि रात में उठने की संख्या घटकर कई दिनों में केवल 1 रह जाती है, जागने पर तात्कालिकता कम है और धारा पहले से अधिक स्थिर लगती है। सावधानी, जारी चीनी या संरक्षक वाली सॉस से बचें और रिफ्लक्स की प्रवृत्ति होने पर हिस्से छोटे रखें ताकि लाभ के साथ आराम भी बना रहे। पत्ता गोभी का तेज स्वाद कई लोगों को बचपन की याद दिलाता है, पर सही तरीके से तैयार करने पर यही सब्जी प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए कम आंकी गई मजबूत सहयोगी बनती है। इसमें इंडोल कार्बिनोल I3C नामक यौगिक प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रियाओं को सहारा देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का नाजुक संतुलन बदलता है और एस्ट्रोजन जैसे यौगिकों का प्रभाव बढ़ सकता है। I3C इस अतिरिक्त बोझ को प्रोसेस करने में यकृत की मदद करता दिखता है, जिससे प्रोस्टेट पर हार्मोनल दबाव कम पड़ता है। 74 वर्षीय हेमंत पहले से फूलगोभी और टमाटर ले रहे थे, पर प्रगति रुक सी गई थी जब उन्होंने सप्ताह में कुछ बार पत्ता गोभी को ऑलिव ऑयल, समुद्री नमक और काली मिर्च के साथ ओवन में भूनकर जोड़ना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में रात की यात्राएं फिर कम होने लगीं, धारा मजबूत लगी और दिन में बना रहने वाला आग्रह फीका पड़ा। रोस्टिंग से प्राकृतिक मिठास और हल्का क्रंच आता है, जिससे वही सब्जी अब पसंद बनने लगती है। और जिनमें पेट संवेदनशीलता या थायरॉयड की चिंताएं हो, वे हिस्से छोटे रखकर या डॉक्टर की सलाह लेकर शुरू करें। लहसुन पर राय बनती होती है। कुछ इसके तेज स्वाद से प्रेम करते हैं, कुछ गंध की चिंता से बचते हैं, लेकिन पुरुष स्वास्थ्य के संदर्भ में इसका स्थान मजबूत है। लहसुन के सल्फर यौगिक, विशेषकर एलिसिन, तब उभरते हैं जब कली को कुचलकर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर हल्की आंच पर पकाया जाता है। यह क्रम सूजन से जुड़े संकेतों को घटाने, उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह को सहज बनाने और प्रतिरक्षा सहयोग देने में मदद करता दिखता है। 68 वर्षीय ललित ने लगभग हर रात के खाने में ताज़ा कुचला लहसुन जोड़ना शुरू किया। पहले कुचला, 10 मिनट इंतजार, फिर हल्का सौते, और अगले 2 महीनों में नोट किया कि रात की उठने की संख्या 4 से घटकर 2 के आसपास आ गई। धारा ज्यादा सुसंगत लगी और दिन में तात्कालिकता कम हुई। जो लोग पूछते हैं, कच्चा या पका, कुचलकर रुकने का यही कदम एलिसिन सक्रिय करने में अहम है। उसके बाद हल्की आंच पर पकाने से स्वाद भी सहज रहता है और प्रभाव भी संतुलित बनता है। तकनीकी रूप से यह सब्जी नहीं, पर कद्दू के छोटे छोटे बीज एक बड़े काम के हैं। इनमें जिंक प्रचुर मात्रा में होता है, जो पुरुष हार्मोन संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। DHT, टेस्टोस्टेरोन का अधिक सक्रिय रूप, शरीर के कई कार्यों के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी अधिकता प्रोस्टेट के बढ़ने को ट्रिगर कर सकती है। ऐसे में पर्याप्त जिंक बनाए रखना DHT को सीमा में रखने में सहायक बनता है। साथ ही ऊतकों की मरम्मत और शुक्राणु उत्पादन में भी योगदान देता है। 76 वर्षीय श्री सैमुअल पहले अच्छा खा रहे थे, पर ठहराव था जब रोजाना एक छोटी मुट्ठी, लगभग 1 औंस, बिना नमक के कच्चे या हल्के भुने कद्दू के बीज जोड़ने का नियम बनाया। एक जार रसोई में, दूसरा लिविंग रूम में। तो 1 महीने में उन्होंने पाया कि पसंदीदा शो बिना उठे देखना आसान हो गया। रात की यात्राएं कम हुईं और जाते समय प्रवाह अधिक पूर्ण लगा। व्यावहारिक टिप यह कि भारी नमक या फ्लेवरिंग से बचें और सलाद, स्मूदी, दलिया में मिलाकर या सीधे स्नैक के रूप में ले ताकि आदत सहज बन सके।
फूलगोभी सल्फोराफेन के जरिए सूजन घटाने, डिटॉक्स मार्ग सक्रिय करने और एस्ट्रोजन जैसे अतिरिक्तों को प्रोसेस करने में शरीर की मदद करती दिखी। टमाटर का लाइकोपीन ऑक्सीडेटिव तनाव कम करके कोशिकाओं के असामान्य बढ़ाव के संकेतों को संयमित रखने में सहायक बनता है। पत्ता गोभी का I3C यकृत को सहारा देकर हार्मोनल वातावरण साफ रखने में मदद देता है। लहसुन की एलिसिन केंद्रित तैयारी सूजन पर सीधे असर के साथ स्थानीय रक्त प्रवाह में सुधार से लाभ जोड़ती है। कद्दू के बीजों का जिंक DHT को सीमित रखकर आकार वृद्धि के दबाव को नरम करता है। अपने अपने दम पर ये फर्क लाते हैं, पर जब इन्हें 30 दिवसीय सरल चेकलिस्ट में जोड़ा जाता है, कब, कितना, किस तरह, तो ये मिलकर उन कारकों के खिलाफ एक समन्वित रक्षा बनाते हैं जो प्रोस्टेट के लक्षणों को बढ़ावा देते हैं, और यहीं से रात की नींद, प्रवाह और तात्कालिकता पर प्रभाव दिखना शुरू होता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य रातों रात नहीं बदलता, पर छोटे, लगातार कदम जोड़ते जाए तो हफ्तों में तस्वीर बदलती दिखती है। सप्ताह में कुछ रातें फूलगोभी को हल्का स्टीम कर ऑलिव ऑयल के साथ लें। एक प्रसंस्कृत स्नैक को कद्दू के बीजों की छोटी मुट्ठी से बदलें। वीकेंड पर असली टमाटर सूप पकाएं और 2-3 दिनों तक लें। पत्ता गोभी को भूनकर प्लेट में जगह दें और लहसुन को कुछ मिनट हल्का पकाने का नियम बनाएं जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं। कई लोगों को लगता है कि रात में उठना एक बार कम हुआ, धारा अधिक स्थिर लगी या तात्कालिकता फीकी पड़ी। यही पहली छोटी जीत अगले कदम की हिम्मत देती है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को थम्स अप दें, एक मित्र, भाई या परिजन 60-80+ के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें कि 5 में से किससे शुरुआत करेंगे और अभी रात में कितनी बार उठते हैं। यह संकेत अगले कंटेंट को और लक्षित, छोटा और सीधा बनाने में मदद करता है ताकि अधिक लोग स्पष्ट परिणाम देख सकें।